ओके, सो इम्पोर्टेंट है 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य दिवस है ना, नेशनल फिशरी डे मनाया गया है। फिशरमैनशिप है, फिशरमैन डे, फिशरी नहीं फिशरमैन डे। सो 10 जुलाई को मनाया गया क्यों? एक इनकी मेमोरी में, इनकी याद में, स्मृति में। कौन है ये दो लोग? बहुत ये फिशरी साइंटिस्ट रहे हैं। डॉक्टर एक हीरालाल चौधरी थे, दूसरे अली कुली। तो इनकी मेमोरी में ये 10 जुलाई को फिशरमैन डे मनाया गया नेशनल लेवल पे। और किसने मनाया? ICR CIFA। CIFA का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिश फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। सो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ये इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, इसका मतलब सेंटर है। और ये इसका उद्देश्य है प्रोटीन बेस्ड फूड सिक्योरिटी का प्रमोट करना और रिसर्च को भी बढ़ावा देना, है ना, इस क्षेत्र में, मत्स्य क्षेत्र में। मत्स्य पालन को वैसे पिसिकल्चर बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है में। ठीक है, दूसरा एक चीज और, ये संस्था जो है ये उड़ीसा में है। एक और चीज जो है कि इंडिया जो है 2024 में 195 लाख टन जो है फिश प्रोडक्शन करता है। अब उसमें जो है इनलैंड वाटर, अंदर जो भारत देश के अंदर ही, जिसमें जैसे तालाब, झील और नदियां होती हैं, उसमें उस मछली का योगदान 75% है। मतलब टोटल जितनी मछली 195 लाख प्रोडक्शन होता है, उसमें 75% तो देश के अंदर ही होता है। बाकी सी का योगदान, सी और ओशियन का योगदान 25% ही है। अब इंडिया जो है सेकेंड फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, फर्स्ट पे चाइना है। मतलब सबसे अधिक फिश का उत्पादन चाइना में होता है, दूसरे नंबर पे इंडिया होता है। और दूसरा एक और चीज है, सेकेंड इंडिया और भी है एक्वाकल्चर एग्रीकल्चर, मतलब जल कृषि में भी इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे है। जल कृषि के अंदर आता है फिश, मछली का उत्पादन, और क्रैब, केकड़ों का उत्पादन, मखाना, सिंघाड़ा, इस तरीके के जल में जो भी चीज उत्पादन करते हैं और उसको बेचा जा सकता है, तो वो जल कृषि क्षेत्र में ही आता है। तो अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये इन्हीं की याद में, डॉक्टर हीरालाल और डॉक्टर अली कुली की याद में जो 10 जुलाई को मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है, इनका योगदान यह है कि हाइपोफिसेशन टेक्निक, हाइपोफिसेशन एक टेक्निक होती है जो कृत्रिम रूप से मत्स्य ब्रीडिंग, मत्स्य प्रजनन, तो फिश ब्रीडिंग को प्रमोट करती है। इस टेक्निक से एक क्रांति आई है इंडिया में भी और वर्ल्ड लेवल पे। सो ये क्रांतिकारी टेक्निक है जिससे मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। ये रेवोल्यूशनरी टेक्निक है। इससे जो है रेवोल्यूशन आया है मत्स्य क्षेत्र के उत्पादन में, जिससे कि इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ ही रहा है। अब 195 लाख टन हो गया। तो ये हाइपोफिसेशन पूछ सकता है किससे जुड़ा हुआ है। हाइपोफिसेशन को ध्यान रखिए, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक इम्पोर्टेंट चीज है ये कि जो रैंकिंग है स्टेट में, सबसे अधिक आंध्र प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन करने वाला, फिर वेस्ट बंगाल है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। तो कर्नाटक तीसरे नंबर पे है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये याद रखने की चीज है, पूछ सकता है कि सबसे अधिक उत्पादन मछली का किसमें है।